मोबाइल हमें बेहतर बना रहा है या बर्बाद, ये सच हर किसी युवा को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई बड़ी मोटिवेशन बात करने नहीं आया हूँ। आज बस एक छोटा सा सवाल है, अगर आपका मोबाइल आपसे 24 घंटे में 5 घंटे ले रहा है तो क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या आप उसके लिए काम कर रहे हैं? सोचिए, सुबह आँख खुलते ही हम मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, फिर कहते हैं आज से ज़िंदगी बदल दूंगा, लेकिन रात को जब सोने जाते हैं तो पता चलता है कि पूरा दिन निकल गया, हमने किया ही क्या? कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, मोबाइल ख़राब नहीं है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारी समस्या है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल को मनोरंजन की चीज़ से निकलकर कमाई, सीखने और अपनी ज़िंदगी बदलने का हथियार कैसे बनाया जा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आखिर में मैं आपको एक ऐसा 7 दिन का मोबाइल चैलेंज दूंगा जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नहीं है। दोस्तों, पहले एक बात समझिए, हम अक्सर कहते हैं भाई मेरा फ़ोन बहुत समय खराब कर देता है, लेकिन सच क्या है? मोबाइल आपका समय नहीं चुराता, हम खुद उसे अपना समय देते हैं। मान लीजिए आपके पास रोज़ 3 घंटे खाली हैं, आप उन 3 घंटे में शॉर्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, गेमिंग देखते हैं, बेवजह स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर रात में सोचते हैं मेरी ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। अब दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसी मोबाइल से इंग्लिश सीख रहा है, एडिटिंग सीख रहा है, बिजनेस सीख रहा है, यूट्यूब सीख रहा है, फ्रीलांसिंग सीख रहा है, नई स्किल्स सीख रहा है। दोनों के हाथ में वही मोबाइल है, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक मोबाइल को एंटरटेनमेंट बना रहा है और दूसरा अपॉर्चुनिटी। यही है पूरी कहानी। आपका मोबाइल आपका भविष्य तय कर सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, आज के समय में नॉलेज की कमी नहीं है। पहले अगर किसी को कुछ सीखना होता था तो किताब खरीदनी पड़ती थी, किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ता था, किसी शहर में जाना पड़ता था, लेकिन आज के ज़माने में आपके पास, आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दुनिया की हर एक जानकारी मौजूद है। आपको एडिटिंग सीखनी है, सीख सकते हैं, वीडियो बनाना सीखना है, सीख सकते हैं, इंग्लिश सीखनी है, सीख सकते हैं, बिजनेस समझना है तो सीख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, हम नॉलेज लेने के लिए मोबाइल खोलते हैं और एंटरटेनमेंट लेकर बंद करते हैं। हम कहते हैं बस 5 मिनट रील देखता हूँ और फिर देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, पहले सीखना, बाद में मनोरंजन। सुबह उठकर पहले 30 मिनट किसी स्किल्स को दीजिए, फिर अगर समय बचे तो एंटरटेनमेंट कीजिए। गरीब और अमीर सोच में एक बड़ा अंतर क्या है पता है? मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मोबाइल पर देखता है लोग छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं, दूसरा व्यक्ति खोजता है मैं ऐसा पैसा कैसे कमाऊं कि मैं भी अपने परिवार को वहां ले जा सकूं। एक व्यक्ति देखता है किसी के पास कौन सी गाड़ी है, दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं अपनी पहली गाड़ी कैसे खरीदूं। एक व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है और दूसरा व्यक्ति उसी सफलता से सीखता है। यही माइंडसेट का फ़र्क है। और याद रखना, दूसरों की ज़िंदगी देखने से अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, आपको अपनी ज़िंदगी पर काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करें? अब सवाल आता है, क्या हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए आपको यूट्यूब पसंद है तो सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर की वीडियो मत देखिए, उनकी वीडियो को एनालाइज कीजिए, देखिए उन्होंने शुरुआत कैसे की, पहले 10 सेकंड में क्या कहा, थंबनेल कैसे बनाया, टाइटल क्या रखा, वीडियो में कहानी कैसे बताई, ऑडियंस को आखिर तक कैसे रोका। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपका वही समय सीखने का समय बन जाता है और धीरे धीरे आप व्यूअर से क्रिएटर बन जाते हैं। व्यूअर से क्रिएटर बनने का सही रास्ता
सिर्फ मोटिवेशन देखने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। एक बात बहुत कड़वी है लेकिन ज़रूरी है, हम मोटिवेशन बहुत देखते हैं, हार मान लेते हैं। हार मत मानो, मेहनत करो, एक दिन सफलता मिलेगी। गरीबी से निकलना है तो मेहनत करो। ये सब सुनकर 10 मिनट के लिए जोश आता है, फिर मोबाइल बंद और ज़िंदगी वापस वहीं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक्शन के बिना बेकार। आपने 100 मोटिवेशन वीडियो देख लिए, लेकिन अगर आपने एक भी काम शुरू नहीं किया तो उन 100 वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आज से एक नियम बनाएं। एक वीडियो देखो और एक चीज़ सीखो और उसी दिन से करके देखो। उस चीज़ को जो तुम सीख रहे हो उसको उसी दिन करके देखो। फिर एडिटिंग का वीडियो देखा, 10 मिनट एडिटिंग करो। इंग्लिश का वीडियो देखा, 10 मिनट इंग्लिश शब्द लिखो। यूट्यूब का देखा, अपना पहला वीडियो बनाओ, यही असली गुरु। रोज़ सिर्फ 2 घंटे खुद पर लगाइए। अब मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूँ। अगर आपके पास रोज़ 2 घंटे हैं तो उन्हें ऐसे इस्तेमाल कीजिए। पहला 1 घंटा कोई एक स्किल चुनिए, जैसे एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग। लेकिन ध्यान रखिए, हर दिन नई स्किल मत बदलना। एक स्किल पकड़िए और उस पर कम से कम 90 दिन काम कीजिए। दूसरा घंटा प्रैक्टिस। सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नॉलेज आपको समझदार बनाती है लेकिन प्रैक्टिस आपको काबिल बनाती है। 90 दिन का रूल। मान लीजिए आज आपने एडिटिंग शुरू की। पहले दिन आपको कुछ नहीं आएगा, दूसरे दिन भी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, 10 दिन बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, 30 दिन बाद आपके बेसिक काम आने लगेंगे, 60 दिन बाद आप दूसरों से बेहतर एडिट कर सकते हैं, 90 दिन बाद शायद आप उस स्किल से पैसे कमाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 दिन सीखते हैं फिर कहते हैं भाई मेरे से नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको याद रखना है, स्किल सीखने में समय लगता है लेकिन छोड़ने में सिर्फ 1 सेकंड। इसलिए जल्दी हार मत मानिए। कंपैरिजन से बाहर निकलो। आज सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी के पास नया घर है, किसी के पास नई गाड़ी है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई लाखों रुपए कमा रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी देखकर सोचते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं। आपको उसका संघर्ष, स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, उनकी रातों का नींद, चैन जो उसने गंवाया है, उसकी असफलताएं नहीं दिख रही है आपको, उसकी परेशानियां नहीं दिख रही है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और के हाईलाइट से मत कीजिए। आपका मुकाबला सिर्फ कल वाले आपसे है। कल से आज थोड़ा बेहतर बनिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हर बार पैसा ज़रूरी नहीं होता। आज आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, फ्री लर्निंग रिसोर्सेस हैं। जब ज़रूरत सिर्फ टाइम प्लस मेहनत, कंसिस्टेंसी की है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्किल सीख सकते हैं। लेकिन एक बात, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्कैम से बचिए। जो व्यक्ति कहता है 500 रुपये लगाओ और रोज़ 500 कमाओ, वो आपको अमीर बनाने नहीं, वो खुद अमीर बनने आया। अपने मोबाइल को लर्निंग मशीन बनाइए। आज से अपने मोबाइल से 3 तरह का कंटेंट रखिए। पहला एजुकेशन, जो आपको कुछ सिखाए। दूसरा इंस्पिरेशन, जो आपको मेहनत करने की प्रेरणा दे। तीसरा एंटरटेनमेंट, जो आपको थोड़ा रिलैक्स करे। लेकिन रेशियो ऐसा बनाए, 70% लर्निंग, 20% यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और 10% एंटरटेनमेंट। अगर आप ऐसा 6 महीने कर लें तो आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ कि आप
आज 1 घंटा एक्सपेरिमेंट करें, अपना स्क्रीन टाइम देखिए और देखिए कि आज अपने मोबाइल पर कितने घंटे बिताए। अगर 5 घंटे तो खुद से सवाल पूछिए, इन 5 घंटे में मैंने अपने भविष्य के लिए क्या क्या किया। अगर सवाल कुछ नहीं है तो परेशान मत होना, बस कल से सुधार शुरू कर देना, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में बदलती भी नहीं, लेकिन हर दिन का काम छोटा बदलाव एक दिन बड़ी ज़िंदगी बना देता है। 7 दिन का मोबाइल चैलेंज। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको 7 दिन का मोबाइल चैलेंज देता हूँ। पहला, अपना स्क्रीन टाइम देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। दूसरा, अपने मोबाइल से 5 ऐप्स हटाइए जिनका इस्तेमाल सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए होता है। तीसरा, एक स्किल चुनिए, सिर्फ एक। चौथा, उस स्किल को 1 घंटा दीजिए। पाँचवा, जो सीखा उसे करके देखिए। छठवां, अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। सातवां, पूरे सप्ताह को देखिए और लिखिए कि मैंने क्या किया। अगर आपने ये 7 दिन ईमानदारी से कर लिए तो शायद आपका मोबाइल देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। फाइनल मैसेज। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है और सबसे बड़ी गलती हम तब तक करते हैं जब तक अपना समय ऐसे चीज़ों पर खर्च नहीं कर देते जो हमारे भविष्य में कुछ जोड़ती नहीं है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं और दूसरों की सफलता देखते रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर काम करना भूल जाते हैं। इसलिए आज से एक फ़ैसला कीजिए, मोबाइल आपका मालिक नहीं है, मोबाइल आपका टूल है। जब मन करे रील देखने का, जब खुद से पूछिए क्या मुझे अभी इंटरटेनमेंट चाहिए या इम्प्रूवमेंट। जब लगे कि आप बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए, खुद से कहिए मुझे किसी और से नहीं अपने कल से जीतना है। और जब तक लगे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, याद रखना शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सपना छोटा होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है, कोई बात नहीं, उसी से सीखिए, उसी से बनाइए, उसी से शुरुआत। ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होना नहीं होता, कभी कभी ज़रूरत होती है सिर्फ एक सही फैसला, एक सही दिशा और लगातार मेहनत की। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से जिनके सपने बड़े हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।